अब समान नागरिक कानून बनाना एक औपचारिकता रह गई है। मैं मानता हूँ 370 और ट्रिपल तलाक विरोधी कानून बनने के बाद मुझे लगता है ये कानून की शुरुआत हो गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश में सभी के लिए एक कानून हो। फिलहाल देश में अलग अलग मजहब के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। समान नागरिक संहिता लागू हुई तो सभी मजहबों के लिए शादी और तलाक में एक ही कानून होगा। गोद लेने और जायदाद बंटवारे पर भी एक ही कानून होगा। देश का संविधान भी समान नागरिक संहिता को समर्थन करता है। इसीलिए 2 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन सिविल कोड पर सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि 1956 में हिंदू लॉ बनने के बाद भी समान नागरिक संहिता अब तक लागू क्यों नहीं हुई। संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, लेकिन इस पर सरकार गंभीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले का जिक्र भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गोवा की मिसाल दी और कहा है कि गोवा में धर्म की परवाह किए बगैर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। एक कानून के अंदर रहने का मन बने समाज का। समान नागरिक संहिता की जब चर्चा निकालते लोग तो उनका रुख रहता है हिंदू और मुसलमान, लेकिन केवल इतना नहीं है, सबकी परंपराओं में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा, हिंदुओं की भी। फिर आज दायभाग भी चलता है और मिताक्षरा भी चलता है। अपने जनजातीय बंधुओं के परंपरागत कानून भी चलते हैं। ये सब विविधता को ध्यान में रखते संविधान में अनुमति है। ये सारा ध्यान में रखकर किसी एक संहिता के लिए समाज का मन बने, ये प्रयास होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जब जब उछलता है, देश की सियासत में उबाल आ जाता है। मौलानाओं और धर्म के ठेकेदारों को ये बात चुभने लगती है। समान नागरिक संहिता के विरोध के नाम पर मुस्लिम लामबंदी होनी मानी जा रही है। तो बीजेपी का प्रॉब्लम यह है कि वो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करती। ये हमारी डाइवर्सिटी है जो इस मुल्क को खूबसूरत और मजबूत बनाकर रखती है। असल जो मुद्दे थे जिसका उन्होंने वादा किया था, अच्छे दिन बर्बाद हो गए पूरे दिन। 2 करोड़ नौकरियां जाकर 5 लाख नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं लोग, वो भी झूठ साबित हुआ इनका। फिर नोटबंदी का जिक्र ही नहीं करते। एक है तो इसमें 2 कानून नहीं होने चाहिए। कॉमन सिविल कोड इस देश में होना चाहिए और विधानसभाओं से होकर के लोकसभा तक ये बिल पास होना चाहिए। इसके लिए जोरदार एक बार घोष करो, बोले भारत माता की। जरा हाथ उठा करके बोले भारत माता की। ये काम होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड नहीं होगा तो देश कैसे बचेगा? जब देश की दृष्टि में हम एक समान नागरिक हैं तो कानून 2 क्यों होने चाहिए? 100 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन हिंदुस्तान यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहेली सुलझा नहीं पाया। जब जब कोशिश हुई, विरोध की तलवारें चमकने लगी। लेकिन इस बार मोदी सरकार का संकल्प अटल है और लगता है कि 2020 तक एक देश एक विधान का सपना पूरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है वन इंडिया वन लॉ, एक देश एक कानून। और ऑनलाइन सवाल है कि एक देश एक कानून से आएगा राम राज। देखिए, मैं आपको पहला मुद्दा बता दूं, एक देश एक कानून से क्या आएगा राम राज? ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राम मंदिर का जो पूरा रोड मैप है वो तैयार हो चुका है और अब राम राज्य की बात हो रही है, मतलब सुशासन लाने की बात हो रही है और उसका फॉर्मूला है यूसीसी लॉ, सुशासन लॉ। यूसीसी का मतलब क्या है? एक देश में सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। एक कानून होगा तो कोई भेदभाव नहीं होगा। अब जो सेक्युलर लिबरल मंडली है उनको तो इसका स्वागत करना चाहिए। आखिरकार यूसीसी मतलब एक देश एक कानून जो एक परिकल्पना है उसको तो आंबेडकर और नेहरू ने सबसे पहले इस देश में लाने का काम किया था, तो उसका स्वागत उनको करना चाहिए। पर आज मुस्लिम वोट बैंक के चलते हिंदू लॉ में तो 1950 में रिफॉर्म हो गया, पर आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ को छूने की हिम्मत भी नहीं की गई। 2014 के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए, 3 तलाक हट गया और अब उनका फैसला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगले सत्र में लाए और 2020 तक मार्च में इस देश में एक देश एक कानून होना चाहिए। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु HS रावत साहब, मेरे साथ लिबरल गैंग की, सेकुलर गैंग की, या मैं कहूंगा राजनीतिक विश्लेषक इफ्रा जहां, जो कश्मीरी मुद्दों पर भी बोलती हैं पर सेकुलरवाद के मुद्दों पर भी बोलती है। मेरे साथ
लिबरल गैंग के सबसे बड़े चेहरे और उनकी टीम के कैप्टन, सीनियर मोस्ट प्लेयर सुनीत चोपड़ा, वाम दल के सीनियर नेता, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और तेज तर्रार प्रवक्ता जिनको माना जाता है प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ वीएचपी के प्रवक्ता शशिकांत शर्मा जी और मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर और कभी कभी शराफत छोड़कर बात करने वाले इलियास शराफुद्दीन, सब जुड़ चुके हैं। पूरा पैनल भर चुका है। मैं पहले सुनीत चोपड़ा जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों की तो पार्टी वैसे भी धर्म में विश्वास नहीं रखती, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार मजहबी एजेंडा नहीं, कानून का डंडा लाना चाहती है, एक कानून का डंडा। स्वागत करेंगे? सवाल ये है कि कानून जो होता है वो डंडा नहीं होना चाहिए, ये काम गुंडों का होता है। अच्छा, मैंने तो और सैफुद्दीन चौधरी ने कई साल पहले अपनी ही मूवमेंट में कहा था कि कॉमन लॉ कोई डेवलप करें हिंदुस्तान के लिए। ये 1985 की तो बात सर है। आप स्वागत कर रहे हैं ना, आप स्वागत तो कर रहे हैं मेरा ना ये कहना सुनीत है। चोपड़ा, आप केवल इतना कह दीजिए नरेंद्र मेरा मोदी ये- सरकार नहीं, अभी आप उस बहुत पे अच्छा तो काम कर आइए, रही एक है। मिनट। पहली चीज ना, मैं इतना क्यों कहूंगा? क्यों? नरेंद्र मोदी एक कानून की बात नहीं कर रहे, फिर ये तो मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं। मुसलमानों पे कानून हमला के कैसे नाम हुआ पे। सर? कारण ये मुसलमानों को है डराने का जो अभी की जो दुकानदारी है ये हाँ, बंद होनी मैं आपको चाहिए, बता सर। रहा हूं, ये मैं 3 बता तलाक रहा में भी हूं। आपने यही कहा, बताने एनआरसी दो, में भी यही कहा। बताने तो दो। जी जल्दी बोलिए, क्यों ये बताने मुसलमानों दो। के खिलाफ कैसे? 3 तलाक के वक्त ये सब किया, लेकिन सबरीमला में क्या हुआ? सबरीमला में क्यों नहीं कुछ हुआ? सर मस्जिदों में भी महिलाओं को सबरीमला एंट्री में चाहिए 7 सर। जज की टीम आ आपकी गई। केरल की सरकार ने मेरा- मस्जिदों के अंदर महिलाओं की एंट्री के लिए सवाल क्या ये किया? है, और महिला करने वाले 3 तलाक पे आपका क्या स्टैंड था सर? मेरा ये कहना है धर्म का बुर्का पहन के आप ये कानून नहीं ला पाएंगे। चलिए, प्रेम शुक्ला जी, आपको लोगों का विश्वास प्रेम शुक्ला- जीतना पड़ेगा, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, प्रेम शुक्ला तब जी, ये कानून आएगा। प्रेम शुक्ला जी, सुनीत चोपड़ा वाम दल विपक्ष का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात मुसलमानों पर हमला, आप मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर, सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा। ये हिंदू कोड ला रहे हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हो? प्रेम शुक्ला, मुझे लगता है प्रेम शुक्ला तक आवाज नहीं जा रही है। रावत साहब जी देखिए, मैं बताना चाहता हूं, आपने अभी इनसे चोपड़ा साहब से पूछा ना, उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया कभी। ये जवाब दे भी नहीं सकते सीधा। इनसे पूछा है कि जो कानून आ रहा है आप उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, यानी कभी इस बिल में घुस रहे हैं, कभी इस बिल में घुस रहे हैं। अगर देश के अंदर एक कानून आता है सबके लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो आपको दिक्कत क्या है? अगर सभी के लिए अगर एक जैसा वजीफा आता है, बच्चों के लिए सभी के लिए एक जैसी चीजें आती है, तो क्या दिक्कत है आपको? सभी एक जैसी पढ़ाई करते हो तो क्या दिक्कत है आपको? सभी बहनों को अगर एक जैसा राइट मिलता है तो क्या दिक्कत है आपको? सभी को अगर राइट टू प्रॉपर्टी मिलता है, दिक्कत क्या है आपको? इफ्राजा आप भी मानती है, इफ्राजा आप भी मानती है ये मुसलमानों पे हमला है? क्योंकि अगर ये आप ये मानती है कि मुसलमानों पर ये हमला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में वकालत की है यूसीसी की। जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस ने कहा है कि यूसीसी आना चाहिए, हिंदू लॉ रिफॉर्म हो गया, ये क्यों नहीं हुआ? तो क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है? सुप्रीम कोर्ट एंटी मुस्लिम नहीं है, लेकिन मोदी जी जो है इनका एक एजेंडा रहा है कि ये दिखाते तो हैं कि ये यूनिफॉर्म कोड लाएंगे, लेकिन नागालैंड को 2015 में लॉ बनाने दे दिया, ऑटोनॉमी दे दी, जहां वो अपना फैमिली लॉ बनाते हैं और वहां उनके साथ सेपरेटिस्ट के साथ पक्ष में बैठे हुए हैं। तो मेरा सवाल मोदी जी से होगा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, क्या आप अपना साइन किया हुआ 2015 का नागा अकॉर्ड वापस लेंगे, जहां नागास पे भी आप पहले स्वागत करती हैं कि नहीं? मुझे अपना स्टैंड बता दो। नागास नहीं है। अच्छा, आज एक सेकंड, आज मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप बोलिए, आपको मैं 30 सेकंड दूंगा, मैं आपको 30 सेकंड। आप मुझे ये बताइए, मुझे ये बताओ, मुझे उनका स्टैंड समझ लीजिए, आप यूसीसी के पक्ष में हैं, हाँ या ना? मुझे ये बताइए, आप नागालैंड में कितने % मुसलमान हैं? नागालैंड में कितने % मुसलमान हैं? बताओ ना मुझे। आप वहां की पैरोकारी कर रही हैं, बताओ ना मुझे कितने % मुसलमान है वहां पर? जहां मेजोरिटी में देश के विकास की बात करते हैं तो आप वहां पर अड़ंगा लगा रही हो।
जब आपको नागालैंड के बारे में पता नहीं, क्या बात कर रही हो? एक करके मैं शहजाद जी से पूछा हूं, बताए नागालैंड में कितने ये ऐसे ही इनको बोलने नहीं दे रहे। एक करके बोलिए। आप नागालैंड की पॉपुलेशन बता दो मुझे, कितने परसेंट पॉपुलेशन है नागालैंड की? आप और एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, रावत जी एक सेकंड, इफ्रा एक सेकंड रावत साहब एक सेकंड, इफ्रा मिजोरम में ठीक है, इफ्रा एक सेकंड, इफ्रा एक करके बात करेंगे हम, एक करके बात करेंगे। इफ्रा सवाल आपसे एक ही है। सुनील जी मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला के पास भी जाना है, बाकी भी मेहमान रुके हुए हैं। इफ्रा एक सिंपल सवाल है, 20 सेकंड में आप जवाब दीजिए। गोवा में जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यूसीसी लागू है 1960 से, कांग्रेस की सरकार ने लाया, वहां पे ज्यादा क्रिश्चियंस भी रहते हैं। जब वहां पे कोई खतरा नहीं हुआ, पूरे देश में लागू होगा, कोई देश का कोई भी भाग नहीं बचेगा इससे। आप मुझे बताओ, आप यूसीसी के पक्ष में है या आपको भी लगता है मुसलमानों पे हमला है? जी बिल्कुल नहीं, अगर यूसीसी पूरे देश में आ जाएगा तो सबके लिए ठीक है, लेकिन अगर मोदी जी नागालैंड में कहेंगे कि वहां नहीं आएगा क्योंकि वहां तो मैं सेपरेटिस्ट से मुला हुआ, प्रेम शुक्ला जब पूरे देश के अंदर आ रहा है, मेरी बात सुनिए, मैं अगर पूरे देश के लिए आ रहा तो देश में नागालैंड कहां चला जाएगा? आपने ऑटोनॉमी अरे मेरी बात जवाब, 2015 में आप मुझे जवाब दीजिए, जब पूरे देश के अंदर अगर कानून आ रहा है तो नागालैंड कहां बचेगा? नागालैंड कहां बचेगा जब पूरे देश के लिए आ रहा है? तो 2000 बोलिए ना, मोदी जी का 2015 के प्रधानमंत्री आपको बताएंगे 2015 का मोदी और नागा अकॉर्ड गलत था। पूरे देश के लिए अगर एक लॉ आ रहा है तो नागालैंड भी उसमें शामिल है, उसमें 370 वाला जम्मू कश्मीर भी शामिल है उसके अंदर, उसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, उसमें जो भी विवादित अगर कोई स्टेट है वो सभी उसके अंदर है। आपने साइन किया, आप समझ लीजिए, एक सेकंड, मुझे बाकी के मेहमानों को भी तरीका नहीं है आपका। एक सेकंड, चलिए सी साहब एक सेकंड, सी साहब मुझे बाकी के मेहमान के पास जाना, चाहे मिजोरम हो, नागालैंड हो, चढ़ना, ऐसे किसी की बात नहीं जाएगी, ऐसे किसी की बात नहीं जाएगी। चलिए हॉल्ट। देखिए ऐसा है ना कि इफ्रा इतने दिनों से कश्मीर को डिफेंड करते आ रही है, उनको आजादी की बहुत आवश्यकता है, तो वो उनको लगता है नागालैंड को भी आजादी मिल चुकी है भारत से, ऐसा नहीं है, नागालैंड में भी लागू होगा। और क्या आजादी दोगे? प्रेम शुक्ला, इफ्रा जहां विपक्ष के सुनीत चोपड़ा और तमाम विपक्ष का यह कहना है कि आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाओगे, आप मुस्लिम सिविल कोड लाओगे, सिर्फ मुसलमानों पे लागू होगा और नागालैंड में छोड़ देंगे, कई भागों में जहां पे कन्वीनियंट नहीं है वहां पे नहीं लागू होगा। आप ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला रहे, आप ये मुस्लिम सिविल कोड ला रहे हो मुसलमानों को परेशान करने। क्यों मुसलमानों को परेशान कर रहे हो प्रेम शुक्ला जी? मत करो, कितनी परेशान है मेरी बहन। देखिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड, शहजाद भाई, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तो नागांव का प्रतिनिधित्व मुझे लगता है कि इफ्रा नहीं कर रही है, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं सब स्टेक होल्डर से बातचीत की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई रात में अचानक तो आ नहीं जाएगा, सारे लोगों से बातचीत की जाएगी। बोल रही थी कि ये बीच में बहुत शांति से बहन जी आपको सुन रहा था, दूसरी बहन जी मैं बहुत शांति से आपको सुन रहा था, बोलेगी बीफ खाओ, दूसरी आप चिल्ला रही हैं। आप ये चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा, करने आई आपके इस तरह चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। हम बातचीत करेंगे, सुन लिया। अच्छा ठीक है, प्रेम शुक्ला जरा कोलाहल ब्रिगेड से कहिए शांति से। प्रेम शुक्ला को 30 सेकंड दे दो, फिर आप पूरी होने के पहले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इस तरह चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। हम बातचीत करेंगे, सुन लिया। अच्छा ठीक है, प्रेम शुक्ला जरा कोलाहल ब्रिगेड से कहिए शांति से। प्रेम शुक्ला को 30 सेकंड दे दो, फिर आप पूरी होने के पहले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड लीजिए, आप क्या सब स्टेक होल्डर से अकेले इफ्रा से ही सब बातें कर लीजिए भाई साहब, हम लोग शांति सुन लेते हैं। नहीं प्रेम शुक्ला जी आप नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा? आप बोलिए, आप सबसे बात करें। सारे स्टेक होल्डर से क्या नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन मेरी इनसे प्रार्थना है कि जरा शांति रखें। इतना क्यों परेशान है? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो बहन जी को उसका लाभ होगा, क्योंकि संपत्तियों में मुस्लिम पर्सनल लॉ के कारण फिर बोलने लगी आप, बोल दीजिए। 30 सेकंड प्लीज, सुरक्षित 30 सेकंड। आप इतनी उत्तेजना का कारण क्या है आपके? सच बोलने वालों को तो इफ्रा जहां यूनिफॉर्म डिबेट कोड तो होना चाहिए ना, यूनिफॉर्म डिबेट कोड का मतलब 30 सेकंड प्रेम शुक्ला को भी दे दें हम। चलिए अब डिबेट पे भी तो यूनिफॉर्मिटी हो। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड आपके, और आप अब 30 सेकंड बोल सकते हैं, बोलिए। इफ्रा बोलेगी जी। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है
जो विविध संप्रदायों में लैंगिक विभेद और विशेष करके मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करने का दुष्चक्र लंबे समय से चल रहा है। भाई हुमायूं कभी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति तो थे नहीं, हुमायूं कभी फिर आ गई है। अरे बहन जी इतना क्यों चीख रही है आप? लेकिन मुस्लिम इनसे कैसे बहस करेंगे आप? अच्छी बात नहीं शहजाद जी पे कैसे इनसे बहस करेंगे? कि मुस्लिम महिलाओं को उनकी कब्र से इनका भयंकर संकट है। हमारे बारे में बात देखिए इनको जुबानी करने का अभ्यास हो गया है। आप लोगों से नहीं लड़वाएंगे। जुबानी जब 2002 हुआ था, अब एक सेकंड देखिए, मैं अपने आप देखिए इफ्रा स्टूडियो में, इसका मतलब आप गलत फायदा नहीं उठा सकती। इफ्रा के माइक को थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए, क्योंकि इफ्रा स्टूडियो में होने का गलत फायदा नहीं उठा सकती। प्रेम शुक्ला, आप 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मुस्कुराने वाले इलियास शराफुद्दीन बहुत देर से बोलना चाहते हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। जी 20 सेकंड इफ्रा, प्रेम शुक्ला बोलेंगे। देखिए जब मैं जैसे ही बात शुरू करता हूं, ये इफ्रा जी अनायास पता नहीं किस उत्तेजना की शिकार रही है कि मेरी बात आते ही लैंगिक विभेद की मैं बात करता हूं। ट्रिपल तलाक पर इफ्रा जी ने कौन सी पिटीशन डाली थी, कौन से आंदोलन में शामिल हुई थी, क्या इनका अभियान था? लैंगिक भेद को नष्ट किया, ट्रिपल तलाक को स्वीकार किया ना समाज ने। इसी तरह से संपत्ति में, विरासत में जिस तरह से हर नागरिक को एक ही तरह का सिविल राइट्स मिले, अब उसमें आप किसी भी संप्रदाय की, किसी भी समुदाय की बात करती हैं, हर समुदाय की रिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है हर किसी को समान स्तर पर एक ही जगह ले आना, लेकिन लाने के पहले हर किसी से उस पर चर्चा होगी, विमर्श होगा। लोकतंत्र है जिसमें विमर्श हर विषय पर व्यापक होता है। इलियास शराफुद्दीन, दिक्कत क्या है? इलियास शराफुद्दीन, दिक्कत यह है कट्टरपंथी मौलानाओं की दुकान बंद हो जाएगी। महिलाओं पे जो अत्याचार कर रहे थे 3 तलाक और हलाला के नाम पे, वो बंद हो जाएगा, जो 70 साल पहले बंद हो जाना चाहिए था। दिक्कत यह है कि पुरुषवादी सोच के ऊपर चोट होगी, यह दिक्कत है ना आपकी, इसलिए तो आप लोगों को गम है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। शहजाद, मैं ये कहना चाहता हूं कि जमीन आसमान संसार का रब एक, ईश्वर एक, तो यूनिफॉर्म सिविल और क्रिमिनल लॉ होना चाहिए ताकि चिन्मयानंद आसाराम को चौरस्ते पे लाके मुंडी मार के हिंदू बेटियों की और मुस्लिम बेटियों की इज्जत बचा सके। बीजेपी आरएसएस वाले के रेपिस्ट और आतंकवादियों को चौरस्ते पे लाके निपट सके। बहुत अच्छा, हिंदू बहुत अच्छा बच सके। जमीन आसमान का रब है तो कानून भी, क्रिमिनल। तो इलियास शराफुद्दीन, थोड़ा सा सरकार की प्रशंसा कर दो कि ये आ रहा है कानून, प्रशंसा कर दो, बोलो कि बहुत अच्छी बात है नरेंद्र मोदी जी आप ला रहे हैं, ऐसे लोग ला रहे हैं, हमें कोई डर नहीं लग रहा, मुसलमानों का बहाना इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू बेटियों को बचाना है और बचाते चिन्मयानंद को, बोलते हिंदू बेटियों की इज्जत बचाना है, लेकिन मोदी योगी चिन्मयानंद रेपिस्ट आतंकवादी को बचाते। तो ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं है जो नंबर 1 अच्छा, कैसे लोगों पे भरोसा है? राजीव गांधी पे भरोसा है जिसने शाहबानू को इंसाफ नहीं दिया, अरे राहुल गांधी पे भरोसा है जिसने शाहरा बानू का इंसाफ छीना। अच्छा, अलीगढ़ रेप केस में आपने क्या स्टैंड लिया? अलीगढ़ रेप केस में क्या स्टैंड लिया आपने? अलीगढ़ रेप केस में आपने कितनी बार कैंडल जलाई? उनके लिए मोर्चा रावत साहब मुझे एक बात बताइए, रावत साहब एक सेकंड, मुझे 20 सेकंड दीजिए। 20 सेकंड दीजिए। रेप केस में जो 9 साल की लड़की का आप पहले तो विक्टिम का नाम मत लीजिए। एक सेकंड, विक्टिम का नाम कोई नहीं लेगा, विक्टिम का नाम कोई नहीं लेगा। बात करने दीजिए। कठुआ जम्मू कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ हुआ, उस समय कहा थी फिर मैं पैदा नहीं हुई थी, पैदा नहीं हुई थी, अब क्यों नहीं बोल सकती? अब बोलो ना उनके लिए, अब आपके जवान में नहीं जम रही है क्या? अब बोलो ना उनके लिए, वो क्या बहने नहीं है? क्या वो बहने नहीं है? आपको वो समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या अत्याचार हुआ है वहाँ पर? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो सबके लिए बराबर कानून होगा वहाँ पर। आपको कठुआ केस याद आता है, दूसरे केस याद नहीं आते। आपको वहाँ उठा करके फेंक दिया उनको, उनके आम सरेआम मस्जिदों में बलात्कार हुए, वो आपको समझ में नहीं आता। बलात्कार हुआ सरासर झूठ। आप बोलो ना यहाँ पर क्यों आए वो लोग वहाँ से? क्यों छोड़ा उन्होंने? क्यों छोड़ा वहाँ से? क्यों जम्मू कश्मीर के वहाँ पर जाकर मुझे आपको सब झूठ नजर आता है? उनके पीछे आप छुपिए क्योंकि आपका अपना खून ही हाथ है ना। इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, राफेल के संबंध में एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। राफेल को
को क्लीन चिट के बाद के सबसे लोकतांत्रिक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार वोटिंग लाइंस खुली हुई है और वोट्स हमारे आ रहे हैं। हमारा आज का सवाल यही था कि देश में एक कानून आने से राम राज्य आएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि हम कुछ देर में शायद शेयर चैट के कुछ वीडियोस भी बताएंगे जो व्यूअर्स ने हमें भेजे हैं। पर उससे पहले मैं एक बार वीएचपी के पास चलना चाहता हूं। वीएचपी से शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, ओवैसी और विपक्ष के कुछ लोगों का कहना है कि दरअसल ये आपका षड्यंत्र है हिंदू राष्ट्र लाने का। क्या आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं? क्या यूसीसी के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है? जैसे 370, राम मंदिर, एनआरसी, हर वक्त मुसलमानों को डराया जाता है। क्या यूसीसी पर भी डराया जा रहा है या हिंदू राष्ट्र ला रहे हैं? नहीं, हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं और मुसलमानों को डराने का कोई हमारा मकसद नहीं है। अभी जो 2-3 जो गेस्ट आपके यहाँ बैठे हुए, मैडम बैठी हुई है, इन्होंने सिर्फ बैठ के चिल्लाने का काम किया है। कोई अच्छी बात तो की नहीं है। कानून अगर सबके लिए एक ही तरह का कानून होता है तो उससे बुरा किसकी है? बलात्कारियों के हक में मोर्चा नहीं निकाला है ना, नहीं काटी ना, दर्शन नारायण को मारा नहीं ना, यहाँ पे बैठे सागर के तिवारी की गर्दन तो नहीं काटी ना। आपने केस प्रूव कर दिया। उनकी माँ क्या बोलती है? तिवारी साहब की माँ क्या बोलती है? उसकी गर्दन तो नहीं काटी क्या ना। बोलती है? और क्या करेंगे इससे मारा है उनको? एक सेकंड तिवारी जी की माँ का बयान शशिकांत वीएचपी उनको मार के उनकी बलि चढ़ाओ, उसमें भी इलेक्शन लड़ो। अच्छा इफ्रा नाउ अभी कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद देखिए मुझे बोलने दिया जाए। जी बोलिए पूनावाला जी मुझे बोलने दिया जाए ना। अगर पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे मैं भी नहीं बोलूंगी। शशिकांत जी पर्सनल कमेंट्स नहीं, क्या हिंदू राष्ट्र ला रहे हैं आप? ओवैसी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है। मेरा सम्मान है, मुझे बोलने दिया जाए। जी बोलिए, 30 सेकंड। ओबीसी के छोड़िए, ओबीसी की बात को मैं ध्यान में देता भी नहीं हूं। वो सिर्फ उसको आदत है सिर्फ भौंकने की, वो भौंकता है, ठीक है ना। उसको अपनी राजनीति चमकानी है। अगर वो नहीं भौंकेगा तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ओबीसी अच्छी तरह जानता है ये कानून हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी के लिए लागू होना चाहिए और ये होके रहेगा, मुझे जितनी उम्मीद है। भौंकने वाले भौंके, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। विश्व हिंदू परिषद हिंदू संगठन शराफुद्दीन हिंदू राष्ट्र आएगा यूसीसी से। बोलना है, अगर यूसीसी से हिंदू राष्ट्र आएगा तो अंबेडकर, नेहरू जो इसकी वकालत करते थे, हिंदू राष्ट्र लाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट हिंदू राष्ट्र लाना चाहती है। इसकी वकालत तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने की है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान के आर्टिकल 44 में डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या वो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते थे? ये शहजाद योगी के खास आदमी चिन्मयानंद हिंदू बच्चियों का रेप कर देते, योगी बचा लेते। सर आप दूसरे इधर उधर मत भटकिए सर, इस मुद्दे पर बोलिए। आईएसआई के लोग काम कर रहे हैं। अरे आपके कितने मुल्ला मौलवी, कितने मुल्ला और मौलवी 3 साल की बच्चियों का बलात्कार करते हैं। आपके मस्जिद में, आपके मस्जिद में आपके मुल्ला, आपके छोटी बलात्कार करते हैं। शर्म नहीं आती आप जैसे लोगों को? रेप कराना चाहती, एक चिन्मयानंद याद आपको बताना चाहती, आपके दरगाह में, आपके मदरसों में बच्चों का बलात्कार होता है, सब आपने विरोध नहीं किया। आप बोलिए रेपिस्ट उन्नाव रेप केस में आपने क्या किया? आपकी पार्टी ने पूरी लड़की की फैमिली उड़ा दी, विक्टिम की फैमिली उड़ा दी। उन्नाव रेप केस में आपने एक लड़की, छोटी बच्ची का बलात्कार किया, गैंग रेप किया, उसके बाद उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स को मार दिया। बीजेपी से निकाला आपने उसको कि नहीं? आज जब वो आपका यूपी में कानून बनाते हैं, शर्म नहीं आती है? आपने देखा, आपके पास सबूत है। फैमिली मेंबर्स को मार दिया, बीजेपी से निकाला आपने उसको कि नहीं? आज जब वो आपका यूपी में कानून बनाते हैं, शर्म नहीं आती है? आपने देखा, आपके पास सबूत है। देखिए मैडम, चिल्लाने से आवाज सुनाई नहीं जाती है। चिल्लाइए, आपकी चिल्ला के बाद डराइए मत। चिल्लाना नहीं। 2002 खत्म हो गया, हमको डराइए मत। चिल्ला के बात नहीं करे, चिल्ला के बात नहीं करे। सबसे पहले अपनी आवाज को नीचे करें। कठुआ में आप ऊंची आवाज सुनने के लिए कठुआ के आगे नहीं बढ़ जाइए, आगे कठुआ के आगे नहीं बढ़ जाइए। आपका रिकॉर्ड जहाँ का रिकॉर्ड जो है ना कठुआ कश्मीर कठुआ। प्रेम शुक्ला कठुआ के आगे भी कुछ बोलिए मैडम। पर एनीवेज मुझे प्रेम शुक्ला से एक सवाल। प्रेम शुक्ला सुनील चोपड़ा ऑन स्क्रीन। प्रेम शुक्ला
प्रेम शुक्ला, सिर्फ प्रेम शुक्ला और सुनीत चोपड़ा, बाकी सब नहीं। प्रेम शुक्ला और सुनीत चोपड़ा। इफ्रा जहां की आवाज बंद कर दीजिए। प्रेम शुक्ला और सुनीत चोपड़ा। प्रेम शुक्ला जी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कहा 370 हटेगा, हट गया। राम मंदिर आ गया, एनआरसी आ गया, अब उसके बाद बाकी जो भी वादे किए थे वो धीरे धीरे करते जाए। और हर मुद्दे पर एक ही रट लगाकर विपक्ष कहता है कि मुसलमान विरोधी, मुसलमान विरोधी। अब यूसीसी ने भी मुसलमान विरोधी, मुसलमानों के कंधों पे बंदूक रखी। क्या ये मुस्लिम वोट बैंक की हवस है? इलियास शराफुद्दीन, मुझे पता है आपकी दुकान बंद हो चुकी है, 2 मिनट रुक जाइए। देखिए, आप तो जान ही नहीं शहजाद भाई किसकी दुकानें बंद और कौन कोलाहल कर रहा है। सुनने दिया जाए। कोलाहल मचाने से हम संविधान सभा का जो कमिटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश में मुसलमानों पर अत्याचार करना चाहते थे? अब क्यों चिल्ला रहे हो मियाँ? प्रेम शुक्ला, आप बोलिए। प्रेम शुक्ला, आपकी आवाज जा रही है, आप बोलिए, आप बोलिए। प्रेम शुक्ला की आवाज जा रही है। इलियास शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन, प्लीज। इलियास शराफुद्दीन आपकी हताशा समझ सकते हैं। प्रेम शुक्ला, आपकी कुंठा और अवसाद को हम समझ सकते हैं आराम से। देखिए, किसी के कुंठा और अवसाद का असर जो है, भारत की संविधान सभा ने जो संकल्प लिया था, आज देश को बेच दे रही। क्या किस भाषा का प्रयोग हो रहा है? आपने कहां से पकड़ लाया इन जनाब को? इफ्रा 50% आबादी के सशक्तिकरण की बात करना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्या? महिलाओं के सशक्तिकरण की बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला, ओनली प्रेम शुक्ला विल स्पीक, सिर्फ प्रेम शुक्ला बोलेंगे। समझ सकते हम भी। और ये देखिए, ये शरिया लागू करना चाह रहे थे, कल तक 3 तलाक का बचाव कर रहे थे, अब महिलाओं की बात कर रहे हैं। इलियास शराफुद्दीन, इनकी आवाज बंद कीजिए। प्रेम शुक्ला बोलिए। देखिए, जो संविधान सभा ने संकल्प लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जिसको रखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से सारे नागरिकों को समान अधिकार देना, ये संविधान के निर्माताओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और ये संकल्प भी हम पूरा करेंगे। किसी को चीखना है, चिल्लाना है, कोलाहल मचाना है, अपशब्द बकने हैं, वो बकते रहे। इस तरह के अपशब्दों के बकने से संविधान निर्माण नागालैंड में आ जाएगा तो आप खुश औरतों के लिए भी जरूर किसी प्रकार की साबरीमाला की औरतों के लिए प्यार होता तो बड़ा अच्छा होता। अरे आप तो लगातार चीख रही है, दूसरी औरत को आप चीख रही, बोल नहीं रही है, ठीक नहीं। अगर आप विमर्श नहीं कर रही, कोलाहल मचा रही। महिलाओं कोलाहल मचा लीजिए, हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा का, अवसाद का, आपकी हताशा का कारण महिलाओं को भाजपा की हम 2002 भूले नहीं है जहां मुसलमान महिलाओं का सड़कों पे बलात्कार हुआ था। किसको जरूरत नहीं है, तो जनता तय करती है। एक कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके इसी तरह से कहीं जो लड़ाई होगी खुद लड़ेंगे। आपकी जरूरत नहीं है भाषा बोलने से। आप लोगों ने क्या क्या किया? मैं 1 मिनट चाहता हूँ, मैं 30 सेकंड चाहता हूँ इफ्रा जहां को पूरी तरह से एक्सपोज करने के लिए 30 सेकंड चाहता हूँ। मैं कर सकता हूँ इफ्रा, आपकी इजाजत? आप भाजपा के साथ हैं, वो है ना मुझे एक्सपोज। आप सहिष्णु है ना? आप सहिष्णु है तो मेरी बात सहिष्णुता से 30 सेकंड के लिए सुनिए। सबरीमाला का बार बार जिक्र कर रही है इफ्रा, जी बिल्कुल। ये नहीं बता रही कि कांग्रेस ने भी सबरीमाला में वही पोजीशन लिया जो बीजेपी ने लिया। कांग्रेस भी गलत है। 1 सेकंड, 30 सेकंड कांग्रेस के साथ 30 सेकंड नहीं हुए ना मैडम? बोलिए। आपने जब राजीव गांधी ने शाह बानू का हक मारा कोर्ट को भी गलत और राहुल गांधी ने शायरा बानू का हक मारा, तब महिलाओं के लिए कब बात की आपने? जी नहीं की ना आपने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक पे कानून लाओ, आप उसके खिलाफ खड़ी हो गई। मैं करूंगी, ये इनका हिपोक्रेसी है, ये उनका दोहरा मापदंड है कि नहीं है? दोहरा मापदंड ये उस समय पैदा ही नहीं हुई थी। बिल्कुल पैदा तो राहुल गांधी के समय तो पैदा हुई थी ना, शाह बानू के नहीं तो शायरा बानू के समय तो पैदा हुई थी ना। करेंगे अधिकारों की करेंगे, लेकिन अधिकारों की 1 सेकंड, अधिकारों की बात, एक और बात, बलात्कारियों का समर्थन। आज मैं इफ्रा जहां को पूरी तरह एक्सपोज करने वाला हूं। मेरे 30 सेकंड खत्म नहीं हो। आप मुझे क्या एक्सपोज करेंगे? मैं तो डंकी इफ्रा जहां पिछले 10 केस नहीं है मेरे। इफ्रा जहां बोलिए 1 सेकंड, चीखिए मत। हम लोग एक ही स्टूडियो में, बोलिए। आप मुझसे कोई 2000 किलोमीटर दूर तो नहीं बैठी, चीखने की जरूरत नहीं। आपने 35A का समर्थन किया कश्मीर में, वही 35A। 1 सेकंड, इलियास शराफुद्दीन की आवाज बंद करो। आपने उसी 35A का समर्थन किया जो कश्मीरी महिलाओं को अधिकार नहीं देता था। मतलब फारूक अब्दुल्ला की विदेशी बीवी को जो अधिकार मिल रहे थे वो आपको नहीं मिल रहे थे।
आपको पता है ना ये जी। बात। आपने आकर उस 35A का समर्थन किया, जवाब- आज आप महिलाओं पे सवाल उठा रही हैं, तो आपने 35A पे क्या स्टैंड लिया? महिलाओं का स्टैंड नहीं सुनना। और दूसरी बात ये कहते हैं कि आपने 35A का समर्थन किया। अगर आपको 35A से प्रॉब्लम थी, 35A महिला विरोधी था या महिला सशक्तिकरण का यही है ना, ये पॉलिटिक्स खेलेंगे हमारी बॉडी के ऊपर। अगर 370 ये आपकी बॉडी के ऊपर कैसे पॉलिटिक्स हुआ? यूनिफॉर्म सिविल कोड सब पे लागू होगा मैडम। आपको याद दिला दी आपकी बॉडी के ऊपर क्या पॉलिटिक्स है लिए। सुनिए सुनिए सुनिए, जवाब दो। अरे सुनो, जवाब दो, पहले चिल्लाओ मत। बलात्कारी को क्या जवाब दें? आप सुनिए, 3 तलाक के अंदर आपकी बॉडी से खेलने वालों से आपको हटाया है। अरे आपकी बॉडी से खेलने वालों को हटाया है। अब क्या बात कर रही हैं? 3 तलाक के अंदर बिल ला करके सरकार ने आपको बहुत बड़ी राहत दी है। आप बेतुकी बात मत करिए, लॉजिकल बात करिए। मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात सुनिए। केंद्र सरकार अगर सुनिए ना मेरी बात, आपको सेव किया कि नहीं किया? एक एक करके 3 तलाक पर महिलाओं को रावत साहब जल्दी सेव किया नहीं किया? सुनीत चोपड़ा, सरकार ने सेव किया यहाँ पे नहीं किसी की बात नहीं समझ में आ, किसी बात समझ नहीं आ रही। मैं सुनीत चोपड़ा एक सेकंड, साइलेंस इन द स्टूडियो। सुनीत चोपड़ा, आपको जेबी कृपलानी कौन है पता है? आप एक स्कॉलर है, लेफ्ट हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जेबी कृपलानी आपकी विचारधारा के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। जेबी कृपलानी का बयान पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। जिनको लगता है कि मुसलमानों का बहुविवाह होना चाहिए, मुसलमान कम्युनिटी तैयार है इसे छोड़ने के लिए। आज आप क्यों मुसलमानों पे राजनीति कर रहे हैं? समझ गलत है। एक हिंदू है ना मुसलमान है, परस्त ये तो बीच में लटके हुए कम्युनिस्ट लोग तो सिविल कोड ला नहीं सकता है। अरे आप लोग ना हिंदू है ना मुसलमान तो है। जेबी कृपलानी गलत है। बीच में लटके हुए हैं ना। आप मुसलमान पहले पड़ेगा, आप फिर कोई मस्जिद में घुसने देता है ना कोई मंदिर में घुसने देता है। आपकी हालत तो बीच में पेंडुलम की तरह है चोपड़ा साहब। मैडम आप वीर सावरकर पे कहां पहुंच गए? सुनीत चोपड़ा, क्या आंबेडकर, नेहरू, भीमराव जी अम्बेडकर भी तो इफ्राजा, ये बेशर्म कैसी बात कर रहे हैं? देखिए मैंने इफ्राजा को एक्सपोज किया है, तो अब वो चीख रही है, कोलाहल मचा रही है, जिनको पता है, जिनके पास होता है वो आवाज। तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। तुम तमीज नहीं बात करने की, बात करने की तमीज नहीं तुम्हें। कैसे बड़ी नहीं क्यों? तुम किसको वेतन कर रहे हो यहाँ पर? तुम 2 बार बोल चुके हो यहाँ पर। तमीज नहीं है कहते हमको मत डराइए। अम्बेडकर जी बेशरम तुम हो, जो तुम्हें शर्म नहीं आती है। एक पढ़े लिखे लोगों का बदतमीजी बात कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोगों को पेंडलम कहते हैं। पढ़े लिखे प्रवक्ता बैठे उनको बेशरम आपको तमीज बुजुर्गों को बेशरम बोल रही है। आपको तमीज तुम नहीं कैसे मिलेगी, सोचा तमीज रखते से हो? बात कीजिए, तमीज मिलेगी। तमीज नहीं है। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? दोनों साइड वीएचपी, दोनों साइड शांत। मैं दोनों चाहता हूं, आप पानी पीजिए। वीएचपी इफ्रा जहां कहती है, कैसे बैठा लेते हैं? नहीं, एक सेकंड, अब हम व्यक्तिगत टिप्पणियों से आगे जा रहे हैं। मुद्दा बहुत बड़ा है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं अलाउ करूंगा। मैं स्टूडियो के बाहर जा रहा हूं, मुझे वीएचपी से कमेंट लेना है। वीएचपी शशिकांत जी, बात इफ्रा ये कह रही है कि आप महिलाओं के शरीर पर, महिलाओं पर राजनीति करना बंद कीजिए, पर अगर हिंदू लॉ को रिफॉर्म किया तो क्या वो हिंदुओं पर राजनीति थी क्या नेहरू जी की? क्योंकि मुसलमान के पर्सनल लॉ को तो छुआ तक नहीं। क्या रीजन था उसका? वोट बैंक जी, मंदिरों से देवदासियों को भी बचा ले भैया। वोट बैंक की वैसी बात नहीं थी। 110 करोड़ हिंदू, इस नियम को, जो नियम सोमवार को संसद भवन में लाया जा रहा है, सिविल कोड, हिंदू पूरी जितने भी संगठन है, हर हिंदुओं का इस जो सिविल कोड कानून लाया जा रहा है, इसका पूरा समर्थन रहेगा। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे, इनकी हो गई हालत खराब, अब इनके पास कोई बचाव नहीं। तलाक में एक अच्छा अरे इनकी आवाज बंद कीजिए, इनकी हो गई हालत खराब, इनकी रोजी रोटी हो गई बंद। जो मेहनत करने वाले मुसलमान, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बैठ के जो बेकार की रोटियां सेकते हैं, इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदू संगठन, पढ़े लिखे मुसलमान इस सिविल कोड का समर्थन करेंगे। आपको जितना चिल्लाना है चिल्ला
लो, ओवैसी जितना चिल्लाना चिल्ला ले, जिसको जितना चिल्लाना चिल्लाओ, समर्थन इसका करेंगे और करेंगे। आप लोग को चिल्लाना है, आप चिल्लाओ। सबसे बढ़िया काम है ओवैसी के पास चले जाओ, अकबरुद्दीन ओवैसी के पास चले जाओ, अकबरुद्दीन ओवैसी के पास चले जाओ हैदराबाद, वहीं आपकी जिंदगी साथ रह सकती है। इलियास शराफुद्दीन, चिल्लाना चिल्लाओ, इलियास शराफुद्दीन, चिल्लाना चिल्लाओ, इलियास शराफुद्दीन, नहीं है, इलियास शराफुद्दीन, नहीं है, ये कानून आना चाहिए। एक सेकंड, दोनों साइड से हाथ। इलियास शराफुद्दीन से सवाल के उसके बाद प्रेम शुक्ला के पास चलना है। इलियास शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन, ठीक है। शशिकांत जी सवाल इलियास शराफुद्दीन से है। इलियास शराफुद्दीन सवाल सुनिए। कानून यहाँ के रहेगा, सबके साथ एक ही न्याय होना चाहिए। अरे आपको अगर तकलीफ है तो आप भारत से निकलो, आपको अगर तकलीफ है इस कानून से तो आप देश छोड़ के जा सकते हो। आपको इस कानून से तकलीफ है तो देश छोड़ के जा सकता है। इस कानून से आपको तकलीफ है तो आप देश छोड़ के जा सकते हो। ये कानून का विश्व हिंदू परिषद समर्थन करता है, हिंदू संगठन समर्थन करता है। चिल्लाने से कोई मसला, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इलियास शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन सुनिए। साथ देंगे। इलियास शराफुद्दीन, प्रेम शुक्ला, इलियास शराफुद्दीन एंड प्रेम शुक्ला ऑन स्क्रीन। इलियास शराफुद्दीन सवाल सुनिए। इलियास शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन, शशिकांत जी एक मिनट रुक जाइए। इलियास शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन, प्रेम शुक्ला, इलियास शराफुद्दीन और प्रेम शुक्ला। इलियास शराफुद्दीन, इस देश में समान क्रिमिनल कानून ऑलरेडी है। हम एक ही क्रिमिनल लॉ को फॉलो करते, शरिया नहीं फॉलो करते, तो संविधान लागू होगा। इससे आपको क्या दिक्कत है? आसाराम रेप कर रहा, गुरमीत राम आश्रम में रेप कर रहा, रामपाल आश्रम में रेप आपका धर्म कैसे भ्रष्ट हो रहा है इलियास शराफुद्दीन, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो? जो रेप कर रहे वो नहीं दिख रहे, आपके हाजी का हाजी रेप करते वो नहीं दिखते हैं, आपके हाजी और काजी मुल्ला को रेप करते दिखते नहीं है। हिंदू बेटियों को वो आपके मुल्ला करे वो रेप दिखता नहीं है आपको। अरे आपकी आंखें फूट चुकी है। आप हिंदू विरोधी हो, आप हिंदुस्तान विरोधी हो, आप जैसे लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए। आप हिंदू विरोधी हो, प्रेम शुक्ला, हिंदू विरोधी, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, सुनील चोपड़ा, प्रेम शुक्ला, सुनील चोपड़ा, बस ये मारामारी बंद कीजिए। हमें संसद की बात करनी है, संसद की बात करनी है। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, जब ये कानून आएगा और हमारे सूत्रों के हिसाब से ये कानून इसी सेशन में लाया जाएगा, इसी सेशन में लाया जाएगा। मार्च 2020 का टारगेट है। क्या राहुल गांधी, लेफ्ट पार्टीज जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सेकुलरवाद की बात करते हैं, क्या वो इस बिल का समर्थन करेंगे या 3 तलाक एनआरसी की तरह इसे ये लोग अल्पसंख्यक पे हमला बताते हुए इसका विरोध करेंगे? 370 और 3 तलाक बर्बादी लाया, मोदी योगी और बर्बादी लाएंगे। जी आपकी बर्बादी तो हो गई सर, 3 तलाक का कानून आ गया, महिलाओं को छोड़ नहीं सकते, दाल नमक ज्यादा। लेकिन संविधान सभा के संकल्प को और भारत के हर नागरिक को न्याय सुनिश्चित करने के सबकी आवाज में शुक्ला, सरकार संकल्प होते हैं, स्वाभाविक कार्य है वो। प्रेम शुक्ला, क्या कांग्रेस पार्टी, वाम दल, विपक्ष के समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनसे आप समर्थन मांगेंगे, क्या समर्थन देंगे? सुनील चोपड़ा एंड प्रेम शुक्ला। देखिए सारे जो लोग, अरे जो लोग अपने आप भारत निरपेक्ष नहीं है उनका कानून भी ऐसा ही होगा। सबको स्वागत है। कुछ लोग अपना फुफ्फुस जो है फटने तक फाय करने का कर्म निभा सकते हैं। अभी यहाँ फुफ्फुस फट जाएगी इस दशा तक तो लोग चिल्ला रहे हैं। इन फुटकरों को चिल्लाने दीजिए। जो संविधान सम्मत, लोकतंत्र सम्मत, नागरिकों के समान न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में जो उत्तम कानून है वो निश्चित तौर पर आएगा। इलियास शराफुद्दीन, ऐसा कौन सा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है? क्या ये देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा? शरिया लाएंगे, हिंदू बेटी बचेंगी, अल्लाह का कानून आएगा, आश्रम में बच्चियां बचेंगे, नहीं तो और चिन्मयानंद पैदा होंगे, प्रेम शुक्ला की बेटी की इज्जत पर बात आएंगी, कल को वीएपी बसंत की बेटियां भी नहीं बचेंगी, आसाराम गुरुमित मस्जिद दरगाह बकवास बात करने वाले को आपने बैठा रखा है। बच्चियां बचेगी, मस्जिद दरगाह में भी बच्चियां बचेगी, जहाँ छोटी छोटी बच्चियों को तो मौलाना और मौलवी बोल सकते हैं। अगर ऐसा कानून चाहिए खाली तो अच्छी है, वहां भी बात करने की बात रह गए। ये पागलों को बुला रखा है यार।
सुनील चोपड़ा, एक ही सुई अटक गई है। सुनील चोपड़ा, वो भी जाएगा इसमें। सुनील चोपड़ा, जहां तक मुझे पता है, सुनील चोपड़ा, मैं चाहता हूँ सुनील चोपड़ा से मैं बातचीत करूं, चीखना चिल्लाना बंद करवाइए, मेरा ये कहना है सबकी आवाज बंद करवाइए। सुनील चोपड़ा मेरी बात कोई कानून नहीं हो सकता। सुनील चोपड़ा, अगर आपको मुसलमानों की इतनी हमदर्दी है, मैं भी मुसलमान हूं, चाइना में मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है, जहां पे आपकी कम्युनिस्ट पार्टी राज कर रही है, वहां पे उनको बोल दीजिए। जहां तक भारत का सवाल है, आप ये कट्टरपंथी मेरे को मुसलमान हार्डलाइनर्स का साथ देंगे या आप महिलाओं का साथ देंगे, संविधान का साथ देंगे, शरिया का साथ देंगे, संविधान का साथ का हक है और एक इंसान का नहीं है, तो आप कुछ बहुत गंदा काम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, महिलाओं की सशक्तिकरण करना, रावत साहब ये बुरा काम है। इंसान के लायक प्रेम शुक्ला ये बुरा काम है। प्रेम शुक्ला ये बुरा काम है। एक बार चोपड़ा साहब, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो लोगों ने महिलाओं को वहां पर ये टोपी नहीं पहन सकते सलाहुद्दीन की बनाया है, तरह, दाढ़ी नहीं कर सकते सलाहुद्दीन की तरह, है ना? इनका चरित्र। अरे आप जाओ ना वहां जाके दिखाओ, आप पता चलेगा आपको चोपड़ा साहब। अरे बोल के दिखाओ चाइना के खिलाफ, आप जाओ चाइना में, पता चलेगा आपको ये हिंदुस्तान है, यहाँ बोल सकते हो। जा चुका हूँ, वहाँ आपको मुसलमानों का दर्द दिखाई नहीं देता, हिंदुस्तान में मुसलमानों का दर्द दिखाई देता आपको, क्योंकि हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक है, ये लोकतांत्रिक है, यहाँ बोल सकते हो। चाइना में दोनों की हिम्मत नहीं है, ना ये टोपी पहन सकते, ना दाढ़ी लगा सकते, ना जाके बोल सकते। चोपड़ा साहब आप जो बोलना है आपको, की आजादी अरे आप चाइना के मुसलमानों की हमदर्दी की बात नहीं करते। अरे आप जाओ चाइना के सामने, आप दूतावास में प्रदर्शन करके दिखा दो। आप भूल गए। अरे जाओ ना चाइना के दूतावास में प्रदर्शन करो, कम्युनिस्ट वालों। प्रेम शुक्ला, मैं प्रेम शुक्ला के पास आखिरी कमेंट के लिए जाना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला, आप सरकार जो दलितों का सत्यानाश कर चुके हैं। प्रेम शुक्ला, देखिए मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मुझे सरकार से एक आखिरी कमेंट, सरकार की ओर से जो प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका आखिरी कमेंट लेना है। देखिए 370 एनआरसी, राम मंदिर, ये सारी चीजें हो गई है और अब यूसीसी की बात हो रही है। क्या सरकार कटिबद्ध है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मार्च 2020 तक आएगा, समान नागरिक संहिता आएगी? देखिए समान न्याय सुनिश्चित करना ये संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार को एक दायित्व है और इस दायित्व के निर्वाह के प्रति हम संकल्पबद्ध है। किसी को फुसफुस फाड़ कर चिल्लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। शरफुद्दीन ऐसे ही चीखते रहे, चिल्लाते रहे, 370 पे भी ऐसे ही चिल्ला रहे थे, ये ट्रिपल तलाक पे भी चिल्ला रहे थे। कुछ देर में आप बाल वाल नोचेंगे, दाढ़ी वाड़ी नोच लेंगे, हम समझ रहे हैं। आप नोचिए, आप मुखालफत करिए, ये लोकतांत्रिक देश है, मुखालफत कर सकते हैं आप। आपने बाल दाढ़ी भी नोच सकते हैं, आपका अधिकार है। चलिए आज के लिए बस इतना ही समय था और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस वक्त क्या नतीजे। 88% लोग कह रहे हैं कि जी समय आ चुका है, देश में राम राज्य लाना है, उसके लिए एक देश एक कानून जरूरी है। और अब जैसे 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, एनआरसी हो गया, बहुत सारे बड़े कदम उठाए गए हैं, तो अगला कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसीलिए शायद राजनाथ सिंह ने भी 2 टूक कह दिया था, डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया था, सरकार की तरफ से बयान आ गया था कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने ही वाला है। बस आज के लिए इतना ही। मैं अपने तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत गर्मा गर्म बहस थी, पर हम फिर से मिलेंगे सोमवार को एक और गर्मा गर्म बहस के साथ 3:55 पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, क्योंकि यहां पर न्यूज का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और जय हिंद, जय भारत।